हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे तुम सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। एंड इफ़ यू गाइज आर आल्सो न्यू टू माय चैनल तो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जैसे कि मेरी जो भी वीडियोस है सबसे पहले तुम्हें पता लगे तो सब पीछे के बैकग्राउंड को ना थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि सारा सब कुछ मैसअप हो चुका है। शादी चल रही थी, ख़त्म हो चुकी है। अब फ्रेंड की वेडिंग है तो जाना पड़ेगा, रिसेप्शन अटेंड करके आते हैं। क्या खाएंगे, कैसे मिलेंगे, क्या बातें करेंगे, तो ये सारा सब कुछ तुम्हें इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड ये आवाज़ भाई, हाँ। तो गाइस दीदी वगैरह नहीं, दीदी, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसकी शादी है, और जो दीदी की फ्रेंड नहीं, क्या बोल रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड है उसकी शादी है, और जिसकी शादी है उसकी बहन दीदी की फ्रेंड है। तो हमारा तो कनेक्शन बन चुका, क्योंकि मेरे को वैसे भी दीदी के अलावा किसी के साथ जाने में मज़ा नहीं आता। एक सेकंड, अब आया ना फ्लैश का वो, तो कहीं जाने में मज़ा नहीं आता। मेरे वैसे भी बहुत से कम फ्रेंड्स हैं, जो जैसा कि तुम्हें पता ही है। तो दीदी के साथ जा रही हूँ और खाना वाना खा के वहाँ से निकलेंगे, तो चलो चलते हैं। मेरे को ना सच में मेरा ऐसा जाने का कुछ था नहीं। जब मैं इनविटेशन कार्ड देने आई थी ना, तभी मैंने सोचा था कि यार क्या ही जाना, क्योंकि दीदी वगैरह की शादी चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद में ही उसका रिसेप्शन हो गया, और अभी जब मैंने कल की स्टोरी लगाई, उसने 1 घंटे पहले जब सीन किए तो उसने मेरे को मैसेज डाल के भेजा कि आज तो आएगी यार। तो मैंने सोचा यार कोई इंसान मेरे बारे में सोच सकता है, कोई मुझे याद कर सकता है। उसने मुझे याद किया, इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना मैं नहीं जाती। ये मेरा ईगो और एटीट्यूड नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरी कमी किसी को फील नहीं होती तो वहाँ जाके मैं करूँ भी क्या। तो अब अगर उसने बोला है कि आज तो आएगी यार, तो मैंने उसको लिख के भेज दिया है। जैसा कि यहाँ पर मैसेज तुम्हें दिख जाएगा कि आज तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी हम लोग जाएंगे और उसको सरप्राइज़ करेंगे। तो चलो चलते हैं। आउटफिट चेक, तो कुछ इस तरीके का लहंगा पहन के जा रही हूँ मैं। चलो आप फटाफट चलते हैं यार, लेट होने में कोई मतलब नहीं है। लुक एट दिस एंट्रेंस, ये थी एंट्रेंस, और यहाँ पे सारे फैमिली फ़ोटोज़ लगे हुए थे। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोज़ लगे हुए थे, पोस्टर्स। भीड़ भी अभी काफ़ी थी, क्योंकि कुछ ऐसे टाइम पे ही हम लोग गए थे, उस टाइम पे लोग ज़्यादा ही आते हैं। तो ये थी, और उसके बाद हम अंदर एंटर हुए और हमें दिख गई थी इतनी सारी भीड़। मैंने सोचा कि पहले एक बार हमें खाना खाना चाहिए, लेकिन खाना तो हम खाने बैठ ही गए। इतनी भीड़ में भी हम लोग बैठ गए, लेकिन इधर की तरफ हो चुकी थी वरमाला स्टार्ट। उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन इतनी दूर से मैंने फिर भी करने की कोशिश की। ऊपर ये सारे फायरवर्क्स चल रहे थे, मैंने कहा नहीं कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही थी जा रही थी, तो मेरे को ना वीडियो में दूल्हा दुल्हन बराबर कैप्चर नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कुछ यही कैप्चर कर लिया जाए, और उसके बाद खाने में कुछ ये सामान थे जो कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसा कि तुम लोगों को दिख ही रहा है कितनी ज़्यादा भीड़ है, और मैं ऊपर गई उसके बाद में उसने जो मुझसे शिकायतें करना स्टार्ट की कि तू क्यों नहीं आई थी मेरी शादी में, इतना सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद में उनकी शादी पहले हो चुकी है, रिसेप्शन बाद में है, तो उसने मुझे यही बोला। मैंने जैसे तैसे उसको काम डाउन करने की कोशिश की। एंड यहाँ पे जैसे ही बार फ़ोटो खिंचवा रहे थे लोग, बहुत ही ज़्यादा आते जा रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो अब मैं बाद में खिंचवाऊँगी, अब मैं जाती हूँ। तो मैं गई और फिर से आ गई थी मैं फ़ोटोज़ खिंचवाने। तो चलो अब मैं तुम्हें लेके चलती हूँ नीचे की तरफ। स्टेज से नीचे उतरने के बाद जहाँ फूड स्टॉल्स लगी हुई थी, और भीड़ देख के तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना ज़्यादा सब कुछ हेक्टिक हो रखा था। तो ये भीड़ लग रही थी, और बुट्टे वाले भैया अपनी ही वीडियो बनाने में लग रहे कि देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और जहाँ लाइट अच्छी मिल जाए वहाँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करना इज़ परमानेंट। तो यहाँ पे डोसा बन रहा था, इतनी भीड़ में लंबे हाथों को ऐसे खींचातानी कर करके जो ये डोसा लेके आई हूँ ना मैं, वो मेरी आत्मा जानती है मुझे। और फिर हम लोग निकले घर की तरफ, जहाँ पे एंट्रेंस पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, लाइटिंग बढ़िया थी। तो यहाँ पे दीदी की फ्रेंड की बहुत सारी शिकायतें सुनने के बाद हम लोग खुद के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ खिंचवाए, इनके साथ में खींचे, एंड फिर निकल गए थे घर की तरफ।
मम्मा नहीं दिखी। मैं हाय कर दो मम्मी। मम्मी हाय। गाइस हम लोग जाके आ चुके हैं फाइनली, वेडिंग अटेंड कर ली भाई। सारा सब कुछ इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा तो, क्योंकि मैं बहुत कम ऐसे खानों में जाती हूँ, लेकिन जितने भी खानों में मैं जाती हूँ वो तुम्हारे साथ शेयर कर देती हूँ। तो तुमने एक बार मेरा पहले वाला व्लॉग देखा ही होगा, जिसके अंदर मैं गई थी अपनी एक मुस्लिम फ्रेंड की शादी में, जहाँ पे मैंने कितना ऑकवर्ड फील किया था भाई। बहुत वो सिचुएशन तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, ऐसी थी। लेकिन फटाफट गए, फटाफट आ गए। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। आज एकदम मज़े से सारा सब कुछ खाना पीना हुआ। उससे मैं मिलके भी आ गई। उसने बहुत सारी मेरे को डांट भी लगाई, क्योंकि मैं उसके फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाई थी। और उसके बाद में मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले भी थे, जिनको मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन 2-3 ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मैंने बात की। एंड आई फील कि यार अभी भी मतलब है फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। होप यू गाइज ऑल्सो लाइक माई वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स। तो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मेरी जो भी वीडियोज़ आए सबसे पहले तुम्हारे साथ आए। तो मैंने बाकी जो भी छोटी सी वीडियोज़ होती है ना, वो मेरी शॉर्ट्स में आ जाती है। एंड अगर तुम्हें मेरे लॉन्ग वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ओनली ऑन थर्सडे 9:30 पे तुम्हें सारी लॉन्ग वीडियोज़ मिल जाएगी।